ये आपका मॉडर्न अलजेब्रा का पार्ट 3 है। मॉडर्न अलजेब्रा का पार्ट 3 है। चलिए आज हम आप लोगों को बता रहे हैं क्या रिवर्सल रूल क्या होता है। स्टेट एंड प्रूफ रिवर्सल रूल ऑफ इनवर्स इन ए ग्राफ जी। एक ग्राफ जी है, उसमें इनवर्सल रिवर्सल इनवर्स के लिए रिवर्सल रूल क्या है, उसी को अगर आपको क्वेश्चन पूछ सकता है तो क्या बोलेगा, स्टेट एंड प्रूफ रिवर्सल रूल, या आपको बोलेगा इफ A and B are two element, A and B are two element of group G, then prove that AB inverse equals to B inverse A inverse। यह हमको प्रूव करने के लिए बोलेगा। क्या कहेगा कि आपको प्रूव करना है स्टेट एंड प्रूफ रिवर्सल रूल किसके लिए, इनवर्स इन ए ग्रुप जी के लिए, या उस तरह से आपका इसका स्टेटमेंट दे देगा if A and B are two element of group G, then prove that AB inverse equals to B inverse A inverse। यह हमको प्रूव करना है। क्या दिया हुआ है, G स्टार B एक क्या ग्रुप है, ए बी क्या है, जी का एलिमेंट है, ए बी बिलोंग्स टू जी। तो जब ए और बी बिलोंग्स टू जी है तो हम लोग जानते हैं ग्रुप में सबका क्या होता है, यूनिक इनवर्स होता है। तो ए इनवर्स भी ग्रुप जी में होगा, बी इनवर्स भी ग्रुप जी में होगा, होगा ना, बोलो होगा कि नहीं। तो ए इनवर्स इज द ए इनवर्स ऑफ is inverse of A, B inverse is inverse of B for operation in G. We want to show that AB inverse is equal to B inverse A inverse। यह तो हम शुरुआत का लाइन लिखे। अब हमको प्रूव करना है, अब अब हमको प्रूव करना है AB इनवर्स इक्वल्स टू B इनवर्स A इनवर्स। हम क्या किए, इसको लिखे AB B इनवर्स A इनवर्स। अब इसमें एसोसिएटिव लॉ को लगा दिए, ए को बाहर किए, पी बी इनवर्स ए इनवर्स लिख दिए। बी इंटू बी इनवर्स क्या होता है, ई होता है, तो ए ई इंटू ए इनवर्स यह किसके बराबर आ जाएगा, इस ए इंटू ई ए के बराबर होता है, या ई इंटू ए के बराबर होता है। तो ई इंटू ए इनवर्स है तो क्या आ जाएगा, ए इंटू ए इनवर्स। ए इंटू ए इनवर्स किसके बराबर होता है, ई के बराबर होता है। तो हम यहाँ पे लिख दिए या इक्वेशन 1, ए बी इक्वल्स टू बी इनवर्स ए इनवर्स क्या इसके बराबर आया, ई के बराबर आया। फिर हम लेते हैं बी इनवर्स ए इनवर्स ए बी, एसोसिएटिव लॉ लगाते हैं, बी इनवर्स को बाहर किए, ए इनवर्स ए बी, ए इनवर्स ए किसके बराबर होगा, ई के बराबर होगा, बी इनवर्स बी ई के बराबर है, इक्वेशन 1। जब इक्वेशन 1 और 2 किए तो देख लीजिए ए बी बी इनवर्स ए इनवर्स इक्वल्स टू ई इक्वल्स टू बी इनवर्स ए इनवर्स, और क्या आ गया, ए बी आ गया। अब हम आप लोग को बताए थे क्या कि अगर ए बी इक्वल्स टू ई है इक्वल्स टू बी ए है तो हम लोग क्या लिखते हैं, ए बी ए, हम लोग क्या लिखते हैं जब ऐसा ऐसा आता है तो हम लोग लिखते क्या है, ए इनवर्स इक्वल्स टू बी लिखते हैं ना। ए जो ए का इनवर्स क्या है, बी है। इसका माइक बंद करो, ए का इनवर्स बी है। तो यहाँ पे देखिए यह एलिमेंट का इनवर्स क्या है, यह है, तो ए बी का इनवर्स इक्वल्स टू बी इनवर्स ए इनवर्स। समझे, यह कहाँ से लिखे, अगर ए बी इक्वल्स टू ई इक्वल्स टू बी ए लिखते हैं तो हम लोग लिखते हैं ना ए का इनवर्स जो है वह क्या है, बी है। तो यहाँ आपका एलिमेंट बी क्या है, बी इनवर्स ए इनवर्स, ए क्या है, ए बी है। तो ए बी का इनवर्स इक्वल्स टू बी, मतलब हम लोग क्या लिख सकते हैं, ए बी का इनवर्स इक्वल टू बी इनवर्स ए इनवर्स। यह किसका प्रॉपर्टी लिखा हुआ है, आपका इनवर्स का डिफिनीशन है, ए बी इक्वल्स टू ई इक्वल्स टू बी ए।
ए इनवर्स इक्वल टू बी। आया समझ में? बोल। चलिए दूसरा थ्योरम देखते हैं क्या कह रहा है। इफ ए एंड बी आर एलिमेंट ऑफ ग्रुप जी है, दो एलिमेंट है, वह किसका है? ग्रुप जी का। देन प्रूव दैट द इक्विवेलेंट द इक्वेशन ए एक्स इक्वल्स टू बी और वाई ए इक्वल्स टू बी। दो इक्वेशन दिया हुआ है, ए इक्वल टू बी, एक दिया हुआ है वाई ए इक्वल्स टू बी, हैव यूनिक सोल्यूशन इन जी। इसका जो सोल्यूशन होगा वह क्या होगा? यूनिक सोल्यूशन होगा। दो लीनियर इक्वेशन दिया हुआ है और बोल रहा है कि इसका सोल्यूशन जो होगा वह क्या होगा? यूनिक होगा। हम प्रूव करते हैं। जी स्टार क्या है? ग्रुप है। ए बी बिलोंग्स टू जी है। जब ए बी बिलोंग्स टू जी है, ग्रुप जो होता है इनवर्स लॉ को होल्ड करता है, तो ए इनवर्स इज द इनवर्स ऑफ ए एंड बी इनवर्स इज द इनवर्स ऑफ बी फॉर ऑपरेशन किसके लिए? इन जी में। वी वांट टू शो दैट द इक्वेशन एक्स इक्वल्स टू बी हैव द यूनिक सोल्यूशन इन जी। तो ए एक्स इक्वल टू बी है, दोनों तरफ ऑपरेट किए ए इनवर्स से, तो ए इनवर्स ए एक्स इक्वल टू ए इनवर्स बी। एसोसिएटिव लॉ लगा, ए इनवर्स ए एक्स बाहर इक्वल टू ए इनवर्स बी, तो ई एक्स इक्वल टू ए इनवर्स बी, एक्स बराबर क्या आ गया? ए इनवर्स बी आ गया। फॉर यूनिक सोल्यूशन के लिए हम लोग क्या मानते हैं कि एक्स का तो वैल्यू एक आ गया या इनवर्स बी, हम मान लेते हैं कि इसका जो होगा यूनिक सोल्यूशन है। तो यूनिक सोल्यूशन है तो हम मान लेते हैं कि सी जो है इसका क्या है? सोल्यूशन है। तो मान लिए कि लेट सी इज एनी अदर सोल्यूशन है। क्या है? सी जो है वह अदर सोल्यूशन है। जब सी अगर अदर सोल्यूशन है तो ए इक्वल टू बी इन जी है, तो सी सोल्यूशन है इस ऑफ इक्वेशन इसका, तो क्या हो जाएगा? ए सी इक्वल टू बी। फिर से किए सी इक्वल टू, हमको सी निकालना है, ए सी इक्वल टू बी आ गया। ए इनवर्स ए सी इक्वल टू ए इनवर्स बी, ए इनवर्स से दोनों तरफ क्या किए? ऑपरेट किए। एसोसिएटिव लॉ लगाए, ई सी इक्वल टू ए इनवर्स बी, सी इक्वल टू क्या आएगा? ए इनवर्स बी। इक्वेशन फर्स्ट, उसको फर्स्ट मान लो, इसको सेकेंड मान लो, तो देखो आ गया एक्स इक्वल टू ए इनवर्स बी और सी इक्वल टू आ गया ए इनवर्स बी। दोनों इक्वल है, मतलब एक्स इक्वल टू सी है, मतलब क्या हो गया कि हम माने थे कि दोनों अलग अलग है, बट ये दोनों दोनों इक्वल है। मतलब क्या है कि जो इक्वेशन जो दिया हुआ था मेरा ए एक्स इक्वल टू बी, वह उसका सोल्यूशन जो है वह क्या है? यूनिक है। क्या है? यूनिक है। तो पहला इक्वेशन का सॉल्व हो गया। सेम उसी तरह इक्वेशन वाई ए इक्वल टू बी है, उसका हमको सोल्यूशन निकालना है, मतलब वाई का वैल्यू निकालना है, एक अदर वैल्यू पुट करना है सी, फिर सी का वैल्यू निकालना है, दोनों अगर इक्वल आ गया तो यूनिक सोल्यूशन होगा। वाई ए इक्वल टू बी है, हम लोग इस बार राइट साइड से क्या करेंगे? ए इनवर्स से ऑपरेट करेंगे। वाई ए इनवर्स इक्वल्स टू बी ए इनवर्स। एसोसिएटिव लॉ को लगाए, वाई बाहर ए इंटू ए इनवर्स इक्वल्स टू बी ए इनवर्स। ए इंटू ए इनवर्स किसके बराबर होता है? ई के बराबर होता है। वाई ई इक्वल टू बी ए इनवर्स, वाई बराबर क्या आ गया? बी ए इनवर्स आ गया। फॉर यूनिक सोल्यूशन के लिए हम मान लिए कि सी एक एनी अदर सोल्यूशन है, किसका? इक्वेशन वाई ए इक्वल्स टू बी का। तो जब यह अदर सोल्यूशन है तो सी जो होगा ये इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, मतलब सी ए इक्वल्स टू बी। तो सी ए इनवर्स से ऑपरेट किए दोनों को राइट साइड से, तो सी इक्वल टू ए इनवर्स ए इंटू ए इनवर्स इक्वल टू बी ए इनवर्स, यह ई के बराबर होगा। सी बराबर आ गया बी ए इनवर्स। यह इक्वेशन देखिए, यह इक्वेशन देखिए, y और c का मान क्या है? इक्वल है, तो सॉल्यूशन जो हो गया वह यूनिक हो गया। यूनिक हो गया, बस यही तो प्रूव करना है। एक और क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है? प्रूव दैट सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव रेशनल नंबर, क्या? पॉजिटिव रेशनल नंबर forms a group under the binary operation a operation b equals to 1/2 ab। जितना भी पॉजिटिव रेशनल नंबर है, एक फंक्शन डिफाइन है a ऑपरेशन b इक्वल्स टू 1/2 ab, जो यह ग्रुप को बना रहा है। तो ग्रुप का कितना कंडीशन होता है? 4 कंडीशन है। अगर इसमें हम दिखा देंगे तो मेरा प्रूफ हो जाएगा। तो लेट एस बी द सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव रेशनल नंबर ले लिए। वी वांट टू शो दैट एस स्टार को हमको क्या करना है? ग्रुप प्रूफ करना है। देन स्टार
इज डिफाइंड बाई क्या है, ए स्टार बी इक्वल टू 1/2 ए बी। लेट ए बी सी बिलोंग्स टू क्या है, एस है। हम मान लें कि ए बी सी तीन एलिमेंट है जो एस से है। तो क्या करना है, तीन क्लोजर लॉ को होल्ड करेगा। तो क्लोजर लॉ में दो एलिमेंट लेते हैं, ए ऑपरेशन बी। तो देख लीजिए दो रेशनल ले लिए, ए और बी बिलोंग्स टू एस का एलिमेंट ले लिए। जब ए ऑपरेशन बी किए तो क्या हो गया, 1/2 ए बी। ए बी देखिए, दो रेशनल नंबर का मल्टीप्लीकेशन क्या होता है, टू रेशनल नंबर का मल्टीप्लीकेशन क्या होता है, रेशनल नंबर। और उसमें हम दो से डिवाइड करेंगे तो वो भी मेरा कहा जाएगा, रेशनल नंबर। मतलब कि दो रेशनल नंबर लिए, उसको ऑपरेट किए फंक्शन पे, तो वह भी कहाँ जा रहा है, रेशनल नंबर में ही जा रहा है। तो स्टार इज क्या हो गया, क्लोज इन एस के लिए। अब हमको एसोसिएटिव प्रूव करना है। तो एसोसिएटिव में तीन एलिमेंट लेते हैं, क्या प्रूव करना है, ए ऑपरेशन बी ऑपरेशन सी इक्वल्स टू ए ऑपरेशन बी ऑपरेशन सी प्रूव करना है। तो देखिए ए ऑपरेशन बी ऑपरेशन सी के लिए क्या होगा, ए ऑपरेशन बी के लिए 1/2 ए बी ऑपरेशन सी 1/2 यह ए, तो 1/2 ए बी इंटू सी कितना गया, 1/4 ए बी सी इक्वल्स टू में यहाँ देखिए ए है तो ए ऑपरेशन बी ऑपरेशन सी के लिए क्या 1/2 बी सी, इसका क्या हो जाएगा 1/2 ए गुने 1/2 बी सी कितना आ गया 1/4 ए बी सी। देखिए एसोसिएटिव लॉ क्या किया, होल्ड कर गया। क्या कर गया, एसोसिएटिव लॉ होल्ड कर गया, दोनों इक्वल आ गया। तो एसोसिएटिव लॉ भी होल्ड करवा दिए, तो यह एसोसिएटिव लॉ होल्ड हो गया। अब आइडेंटिटी के लिए चलते हैं, कहाँ चलते हैं, आइडेंटिटी के लिए। तो हम लोग आइडेंटिटी एलिमेंट में क्या जानते हैं, ए ऑपरेशन ई इक्वल्स टू किसके बराबर होता है, ए। ई को क्या बोलते हैं, आइडेंटिटी बोलते हैं। तो ए ऑपरेशन ई ले लिए इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 1/2 गुने ए ई, यह होगा, यही ना होगा। यह किसके बराबर होगा, ए के बराबर होगा। मतलब क्या हो गया, ए ई इक्वल्स टू 2a, मतलब ई इक्वल्स टू 2a बट्टा ए, ऐसे ए कटा ई बराबर 2 आ गया। तो इसका जो ऑपरेशन का आइडेंटिटी एलिमेंट है वो क्या आ गया, 2 आ गया। तो देख लीजिए लेट ई बिलोंग्स टू एस इज द आइडेंटिटी फॉर स्टार ए ऑपरेशन ई इक्वल टू ए। तो इस ऑपरेशन पे फंक्शन क्या डिफाइन है, 1/2 ए इंटू ई इक्वल्स टू ए से ए कटा तो ई इक्वल्स टू क्या आ गया 2। 2 भी क्या रेशनल नंबर है, पॉजिटिव रेशनल नंबर 2 है, तो आइडेंटिटी हो गया। उसके बाद मेरा चौथा कंडीशन है इनवर्स के लिए। तो इनवर्स के लिए हम क्या जानते हैं कि ए बी ऑपरेशन इक्वल टू ई होता है। तो हम मान लिए B बिलोंग्स टू S इज द इनवर्स ऑफ A है। तो ए बी इनवर्स इक्वल टू आइडेंटिटी एलिमेंट, आइडेंटिटी एलिमेंट क्या है, ग्रुप का 2 है। तो 1/2 ए बी इक्वल टू 2, तो ए बी इक्वल टू क्या आ गया 4। तो ए बी इक्वल टू क्या आ गया 4। तो बी इक्वल टू हमको B निकालना है, तो बी इक्वल टू क्या आ गया 4/A। तो B जो है मेरा वह इनवर्स एलिमेंट है, वो क्या है 4/A। तो यह इनवर्स हो गया। तो एस 4/A, ए एक रेशनल नंबर है, उसमें 4 से डिवाइड करेंगे तो वह भी एक पॉजिटिव रेशनल नंबर होगा। तो चारों को चारों कंडीशन जो है मेरा वह एस में है, और एस सेटिस्फाई कर दिया किसका, ग्रुप का और कंडीशन का। तो एस स्टार क्या हो गया, ग्रुप हो गया। हुआ या नहीं, इसी तरह आप लोग को दिखना है क्यू एक पॉजिटिव सेट ऑफ रेशनल नंबर है अदर देन -1 का, इसमें -1 इन्वॉल्व नहीं है। तो हमको एक ऑपरेशन दे दिया ए ऑपरेशन बी इक्वल टू ए प्लस बी प्लस ए बी। प्रूव करना है कि क्यू स्टार जो होगा, क्यू ऑपरेशन जो होगा वह अबेलियन ग्रुप होगा, मतलब 5 कंडीशन को होल्ड करेगा। तो यह आप लोग को होमवर्क रहा, तो घर से खुद करके आइएगा, नहीं तो हम आप लोग को बताएंगे। अगर नहीं हुआ तो देखना नहीं है, पीडीएफ सबके पास है, बस देखना नहीं है, समझे। क्या करना है, होमवर्क में क्वेश्चन या इतना बना लिए,
एक क्वेश्चन प्रूव दैट, आपको क्या करना है, प्रूव दैट सेट ऑफ रेशनल नंबर। यह देखिए वहां पर ही प्लस था ना, फंक्शन ए ऑपरेशन बी इक्वल टू ए प्लस बी प्लस ए प्लस बी प्लस ए बी प्लस जो था। अब आपको करना है ए प्लस बी प्लस माइनस ए बी। यह आपका ऑपरेशन दिया, यह फंक्शन दे दिया। एक और फंक्शन दे दिया पॉजिटिव इंटीजर के लिए ए प्लस बी प्लस 1, एक दे दिया मैट्रिक्स में। यह तीनों क्वेश्चन को आप लोग को घर पे प्रैक्टिस करना है और प्रैक्टिस करके हमको भेजना है। यह आपके एग्जाम में 8 मार्क्स का क्वेश्चन पूछेगा, आपके मार्क्स में 8 नंबर का क्वेश्चन पूछेगा। जब यह अगर आप बना लीजिएगा तब हम आप लोग को आगे एक प्रोसेस, एक स्टेप अभी आप लोग बढ़े हैं, उसके बाद एक स्टेप और हम